2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने कई ऐसी सीटें हैं जहां पर प्रत्याशी एक बार, दो बार, तीन बार इस तरीके से अलग अलग समय पर बदले हैं और 3 चरण के मतदान हो चुके हैं। चौथे अभी 4 चरण के जो मतदान हैं वो होने बचे हैं और इसी कड़ी में मिर्ज़ापुर के जो प्रत्याशी हैं उनको इस बात की आशंका लग रही है कि उनका भी टिकट कटने वाला है। राजेंद्र जी इस वक्त हमारे साथ हैं। राजेंद्र जी को समाजवादी पार्टी ने तकरीबन 1 महीने पहले प्रत्याशी मिर्ज़ापुर से बनाया था। राजेंद्र जी, अभी आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आपका टिकट समाजवादी पार्टी से कटने वाला और किसी और को टिकट मिलने वाला है? देखिए, मैं बताना चाहता हूं आपको आपके चैनल के माध्यम से और धन्यवाद देता हूं एबीपी को कि आपके चैनल ने मेरी बात को रखने का प्रयास किया। मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी में रमेश बिंद जी, उन्होंने पिछले 5 साल से लोगों को गुमराह करने का काम किया, यहाँ तक कि आम जनताओं को लूटने का काम किया, गाली देने का काम किया। वो अपने आप को जनता को लत्ता समझते हैं और अपने आप को महान समझते हैं। वो समझते हैं मैं राजा हूँ। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में रहकर उनको टिकट उनका काट दिया गया, जब उनको टिकट नहीं मिला। भदोही से सांसद हैं? हाँ, भदोही से वर्तमान में सांसद हैं। उनकी टिकट कट गई। जब कट गई तो पहले वो भारतीय जनता पार्टी में रहकर समाजवादी पार्टी को पानी पी पी कर हमारे समाजवादी पार्टी को गाली देते थे और उनकी टिकट कट जाने के बाद में आज वो समाजवादी पार्टी के कार्यालय के अगल बगल वो भटक रहे हैं और चाह रहे हैं कि मेरी टिकट कट के उनको मिल जाए। तो मैं आपके चैनल से हमारे जनता को बताना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को जनता कभी नहीं चाहती है और मैं लगभग करीब 1.5 महीने से लड़ रहा हूं और अच्छी तरीके से, और वहां अच्छी रुझान है मेरे साथ जनता। अचानक से आपको ऐसा क्यों लग रहा है? मतलब इसके पीछे आपको क्या तथ्य समझ में आए कि आप अपना क्षेत्र छोड़ करके यहाँ आ गए, वो भदोही छोड़ करके आपके आने वाले हैं? मतलब इस बात की सुगबुगाहट कैसे लगी, कैसे आपको क्या जानकारी मिली? देखिए, मैं तो यहाँ मुझे तो ऐसा नहीं कुछ लग रहा था। मैं तो एबी फॉर्म लेने के लिए लखनऊ आया था, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बिज़ी होने की वजह से उनके दूर दूर कार्यक्रम लगे हैं, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बिज़ी होने की वजह से मुझे एबी फॉर्म नहीं मिला। एबी फॉर्म मतलब नाम का ऐलान हो चुका है लेकिन फॉर्म भरने के लिए एबी फॉर्म नहीं मिल रहा है अभी। हाँ, ये नामांकन के लिए एबी फॉर्म नहीं मिल रहा है क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बिज़ी हैं और उनके कार्यक्रम लगे हैं। तो जल्द ही मुझे मिल जाएगा, आशा करता हूँ। और ऐसे जो भारतीय जनता, जब आप एबी फॉर्म लेने आए तब आपको किसी ने बताया कि जो दूसरे जिनका आप नाम ले रहे हैं वो आपके यहाँ से प्रत्याशी बनना चाहते हैं? मतलब इस तरीके की मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये सुगबुगाहट कैसे लगी आपको, कैसे पता चला? वो इनकी गाड़ियाँ, उनके लोग यहाँ पर घूम रहे हैं और वहाँ मिर्ज़ापुर के लोगों को गाली गलौज कर रहे हैं। कल भी उन्होंने हमारे कुछ लोगों को गाली गलौज किया। मुझे पता लगा, मैं तो अंदर पार्टी कार्यालय में था, लेकिन मेरे लोगों ने बताया कि गाली गलौज उन्होंने किया और धमकी देने का भी काम किया कि आप मुझे जानते हैं क्या, मैं आप लोगों को मिर्ज़ापुर रहने नहीं दूंगा। इस तरीके की बातें आई हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि रहने वाले कहाँ के हैं? वो मिर्ज़ापुर के ही रहने वाले हैं। मिर्ज़ापुर के रहने वाले हैं वो। हमने जो 2019 का चुनाव था उस दौरान भी आपको टिकट मिला, फिर आपका टिकट कटा, इसके पीछे की क्या कहानी है? देखिए, वो रात गई बात गई। अब तो जो लड़ाई है, जो पिछड़ों की जो लड़ाई है, वो लड़ाई लड़ी जा रही है क्योंकि हमारे पीडीए की जो लड़ाई है, जो अन्याय हो रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी अन्याय कर रहा है, उसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। तो उस लड़ाई में हमें वो पीछे जो हो गया, हम आगे। एक बार ऑलरेडी आपका टिकट कट चुका है, दूसरी बार आपको डर सता रहा है कि आपका टिकट कट जाएगा? डर, देखिए, मैं प्रत्याशी हूँ, मैं जानता हूँ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ऐसे काम नहीं करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जिसने हमको पिछले 5-10 सालों से गुमराह करने का काम किए हैं, ऐसे लोग जब उनको वहाँ से हटाया जाता है तो हमारे पार्टी में आकर कैसे उनको टिकट दिया जाएगा? ये मैं आशा करता हूँ और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ऐसा काम नहीं करेंगे। आज हमने देखा कि आप जब अखिलेश जी निकल रहे थे उस दौरान आप उनके गेट पर भी खड़े थे, आपकी कोई बातचीत हो पाई, कुछ कोई सिंबॉलिक भी बातचीत आपकी हो पाई? हाँ, यस, हमको उन्होंने आश्वासन दिया है, रुकने के लिए कहा है। तो मैं आशा करता हूँ कि मुझे एबी फॉर्म मिल जाएगा और मैं नामांकन करूँगा क्योंकि आज 2 दिन तो छुट्टी है, तो नामांकन हो नहीं सकता। सोमवार को ही नामांकन हो सकता है, तो उसके लिए हम इंतज़ार कर लेंगे। वो प्रोग्राम में है, वो प्रोग्राम से आने के बाद में हमें एबी फॉर्म मिल जाएगा। और मैं, एक तरफ आपको डर भी लग रहा है, एक तरफ आप आश्वस्त भी हैं। देखिए, डर, जैसे आप एग्ज़ाम में जाते हैं परीक्षा देने के लिए तो आपको जरूर डर सताता है, लेकिन आप ये भी समझते हैं कि डर आपका जो प्रत्याशी, आपको जो कैंडिडेचर हटने का जो डर है उसकी बात मैं कर रहा हूँ। देखिए, डर क्योंकि यहाँ आसपास वो घूम रहे हैं और हमारे लोगों को धमकियां दे रहे हैं।
तो वो प्रभाव दिखाना चाह रहे हैं, लेकिन मैं जानता हूं अंतिम निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का होगा, तो वो ऐसा काम नहीं करेंगे। आप सोशल मीडिया पर भी उन कुछ जो वीडियोस हैं वो शेयर कर रहे हैं, उसमें क्या चीज़ें हैं? मुझे एक वीडियो आया तो मैंने शेयर कर दिया, क्योंकि उन्होंने ब्राह्मणों को भी गाली देने का काम किया, यहाँ तक कि बिंदु को गाली देने का काम किया है, और वो किसी को कुछ समझते नहीं है, अपने आप को राजा समझते हैं, अपने आप को मिर्ज़ापुर को जागीर समझते हैं। तो वो चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ, तो मेरे पास में जो वीडियो आया मैंने शेयर कर दिया। बिल्कुल, तो ये मिर्ज़ापुर से फिलहाल समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं और ये इस वक्त समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर हमें मिले। इनको फिलहाल इस बात का डर है कि दूसरे शख्स जो भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर भदोही से चुनाव लड़कर सांसद रहे, वो शायद इनकी सीट पर आकर के चुनाव लड़ना चाहते हैं। इस बात का उनको डर है, पर फिलहाल वो इस बात के लिए भी आश्वस्त हैं कि उनके बड़े नेता अखिलेश जी उनको एबी फॉर्म देंगे और वो जा करके नामांकन अपना करेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।